आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है इंडक्टिव इफेक्ट पर, और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस में बेसिकली हम लोग डिस्कशन के लिए 4 एग्जाम्पल्स लेंगे बच्चों। इसमें पहला है आपका CH3NH2, सेकेंड है हमारा CH3NHCH3, और ये बच्चों तीसरा एग्जाम्पल है, एंड फोर्थ नंबर पर हम लेंगे अमोनिया। बच्चों इसको हम प्राइमरी एमाइन बोलते हैं, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी एमाइन है। पहले हम आपको बता दें प्राइमरी एमाइन कैसे पहचानते हैं। प्राइमरी एमाइन पहचानने के लिए बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो है NH2 देखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए NH2 फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी एमाइन में बच्चों हमारे पास जो होगा वो NH होगा फंक्शनल ग्रुप, और टर्शरी एमाइन में फंक्शनल ग्रुप N होगा। तो यहाँ पर हम ये फंक्शनल ग्रुप देख करके पहचानते हैं कि ये एमाइन हमारा कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी। ठीक है, इसके अलावा इसमें अमोनिया भी है जिसका हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग 2 तरह का मीडियम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और पहला मीडियम है बच्चों एक्वस और दूसरा है नॉन एक्वस। पहला नॉन एक्वस ले लेते हैं, दूसरा एक्वस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली बच्चों ये डिस्कशन करेंगे एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम एंड नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम, देखिए एक्वस मीडियम का क्या मतलब। एक्वस मीडियम या तो हम वाटर यूज करेंगे या तो फिर इसमें हम लोग ऐसा कोई सॉल्वेंट यूज करेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। मोस्टली बच्चों वाटर ही यूज किया जाता है, अदर सॉल्वेंट का तो यूज नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वाटर यूज करेंगे। और नॉन एक्वस का मतलब ऑल दोज सॉल्वेंट्स विच आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे आप नाइट्रोबेंजीन ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, और भी जो सॉल्वेंट है बट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे नॉन एक्वस मीडियम में, ये ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर होगा बच्चों वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और अमोनिया होगा। और इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है। आप देखिए टर्शरी में क्या है, देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड मेकिंग इट मोर इलेक्ट्रॉन रिच। आपको पता है टर्शरी में 3 मिथाइल ग्रुप हैं और तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और अमोनिया पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और उसको सबसे ज़्यादा बेसिक बनाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी में 2 मिथाइल है इसलिए सेकेंडरी है, और प्राइमरी में 1 ही मिथाइल है इसलिए प्राइमरी है। अमोनिया लास्ट में आएगा बच्चों, किस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। अब नॉन एक्वस में बहुत सीधी सी बात है कि बेसिसिटी जो है डिपेंड करेगी ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, एक्वस मीडियम में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। एक्वस मीडियम में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम। देखिए बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम में स्टूडेंट्स जो इसका आंसर है वो है सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी एंड देन अमोनिया। ठीक है, अब आपको एकदम से लग रहा होगा सर ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है कि आंसर जो है सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, देन टर्शरी है और फिर यहाँ पर अमोनिया का है। कोई लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, कैसे ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि एक्चुअली बेस का डेफिनेशन होता क्या है। पहली बात तो हम लोग लेविस बेस की बात कर रहे हैं। जो लेविस बेस है यहाँ पर, लेविस बेसिस आर दोज बेसिस विच आर कैपेबल टू डोनेट अ लोन पेयर। लेविस बेस हम उनको बोलते हैं बच्चों जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सभी के ऊपर एक एक लोन पेयर बनाया गया है, और जो जितनी जल्दी लोन पेयर डोनेट कर लेगा बच्चों उतना स्ट्रांग बेस जनरली हम बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम डेफिनेशन डिफरेंट वे में देंगे, बल्कि रियल डेफिनेशन की बात करेंगे। जैसे एक्चुअली रियल बेस का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, चलिए मैं लिख ही देता हूँ इनको। जैसे हमारे पास बच्चों सपोज करो CH3NH2 है, तो CH3NH2 पहले क्या करेगा, पहले ये एसिड से रिएक्शन करेगा, आई मीन H प्लस से, और रिएक्शन करने के बाद स्टूडेंट्स ये बनाएगा CH3NH और H, यहाँ पर देखिए बनेगा ये, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बन गया, ये सॉल्ट है आप कह लो, या प्रोटोनेटेड हम एमाइंस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसने प्रोटॉन से रिएक्शन किया, ठीक है। अब ये जो एमाइंस इस H प्लस से रिएक्शन कर रहा है, वो इस बात का प्रूफ दे रहा है कि वो ये बेस है। बट ओनली प्रूफ देने से नहीं होगा, ये जो प्रोडक्ट बना है अगर ये स्टेबल होगा तभी ये बात पक्की होगी कि हाँ एक्चुअली ये बेस है। और ये जितना स्टेबल होगा इसका प्रोडक्ट, उतना ही ये अच्छा बेस बोला जाएगा। क्योंकि देखो एक बार रिएक्शन करने के बाद ये वापस अगर चला जाता, साइन देखो रिवर्सिबल का लगा हुआ है, तो फिर आप इसको अच्छा बेस नहीं बोलेंगे। अच्छा बेस का मतलब जो रिएक्ट करके परमानेंटली प्रोडक्ट बना दे, एक स्टेबल प्रोडक्ट बना दे, उसको हम एक्चुअल बेस बोलेंगे। सो कहने का मतलब है ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में गया है, इसका इस फॉर्म में रहना जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होता है क्या, चलो इसने एक्वस मीडियम में हमने इसको ऐड किया, इसने H प्लस से रिएक्शन किया और यहाँ पर ये बना लिया। इसके बाद ये करेगा क्या, यहाँ पे जाएगा तो वाटर के साथ ही बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिया है वाटर, और ये वाटर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जनरली बच्चों 3 ही डॉट दिखाने का सिस्टम है, तो एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पर लिया वाटर, आप देखिए, और ये इसके साथ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर हमने वाटर लिया, तो यहाँ पर भी देखिए ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर भी हमने वाटर लिया, तो ये भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब इससे होगा क्या, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली इसको इसी फॉर्म में रोक लेंगे, आई मीन प्रोटोनेटेड फॉर्म में रोक के इसको स्टेबल बना देंगे, वापस नहीं जाने देंगे। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये बेस है, और बेस एसिड से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट भी स्टेबल है। तो इस बात का एकदम पक्का सबूत हो जाएगा, पक्का प्रूफ हो जाएगा हमारे पास कि अच्छा बेस है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस कुछ कुछ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास ये सेकेंडरी एमीन है NH CH3, और इसको भी जब आप H प्लस से रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका बनाएगा CH3 और NH बनेगा, और यहाँ पर CH3 आएगा। यहाँ पर भी देखो बच्चों ये वाटर यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसीलिए एक्वस मीडियम का अलग है। एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस मीडियम में ये बॉन्ड वगैरह कंपेयर नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत नहीं होती नॉन एक्वस मीडियम में, इसलिए वो इजी है। और यहाँ पर थोड़ा हमें लॉजिक ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, बस 2 ही वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तीसरा ले लेते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड, और चौथा भी ले लेंगे नो डाउट, उसको अगले पेज पर ले लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। तो अभी तो N यहाँ पर देखिए ये आपका टर्सरी है, और यहाँ पर हम H प्लस इसमें
ये हमने ऐसे किया और n के साथ यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पे आप एक बात समझिए कि चलिए एक वो भी बना लेते हैं अमोनिया का भी। तो नेक्स्ट इसमें बना रहे हैं अमोनिया। आप देखिए यहाँ पर NH3 होता है और इस पर अगर आप H+ से रिएक्शन कराएंगे तो ये भी आपका बनेगा N और यहाँ पर प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो थोड़ा स्पेस लेके बनाना पड़ेगा। जस्ट आप देखिए N है यहाँ पर H, यहाँ पर वाटर लिखिए। कलर चेंज हो गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा बनेगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है। आई होप आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं। देखिए देखिए सारे ही हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको जब बेसिसिटी डिसाइड करना है बच्चों तो हमें दो चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। वी शुड कंसीडर 2 पॉइंट्स टू फाइंड द बेसिक ऑर्डर। द फर्स्ट वन इज, ठीक है, सो वी हैव टू कंसीडर two factors to decide basicity, to decide basic order. The one is electron density, and second is stability of product, stability of product. सो नो डाउट स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है सब कुछ। जिस केस में प्रोडक्ट अच्छा बनता है, स्टेबल बनता है, वही चीज़ फॉलो होती है, वही मैकेनिज्म ठीक मानी जाती है। और यहाँ पर बच्चों हो क्या रहा है एक्चुअली में, दो चीज़ें हमें यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ रही हैं, वो मैंने लिख भी दिया है। आप यहाँ पे देखिए, अगर इस NH2 को देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर तो सबसे कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो आंसर वो आएगा जो नॉन एक्वस मीडियम में आया था, पर यहाँ पर आंसर डिफरेंट है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब कुछ और भी है जो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो वो है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? जो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो उतना ही स्टेबल माना जाएगा। तो इस तरह से देखें तो अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। देखिए 4 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व विथ वन प्रोटोनेटेड अमोनिया मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखिए 4 है। तो इसके हिसाब से जाएंगे तब तो आंसर कुछ और आएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए सपोज करिए स्टेबिलिटी के हिसाब से जाते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से अगर जाते हैं तब तो आंसर आएगा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया, ये आंसर आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम
यहाँ पर इसके हिसाब से जाते हैं तब आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तब देखिए स्टेबिलिटी के हिसाब से तो अमोनिया हो गया क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, फिर सेकेंडरी एमीन हो जाएगा, फिर टर्सरी हो जाएगा। अब आंसर ना तो ये है और ना ही आंसर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको अब कंबाइंड इफेक्ट लेना पड़ेगा। सो कंबाइंड इफेक्ट अगर हम लेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट में आपको पता है कि कंबाइंड इफेक्ट में अगर लेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट में दोनों लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस स्टेबिलिटी, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन हमको लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और स्टेबिलिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ें हों भी और दोनों जो है आपका बैलेंस्ड भी हो, तो ये तो खाली सेकेंडरी में दिखता है। देखिए सेकेंडरी में 2 मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सफिशिएंट है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है, 2 मॉलिक्यूल स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, दोनों ही बैलेंस्ड हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जो आंसर बनता है उसमें सेकेंडरी को हम लोग सबसे ज़्यादा बेसिक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप ठीक से देखें तो प्राइमरी है, प्राइमरी में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब सबसे कम तो नहीं है, ठीक ठाक है, और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे दी गई है, जैसे आप देखिए, क्योंकि अगर आप टर्सरी और प्राइमरी, अब प्राइमरी में क्या है, अमोनिया में क्या है, एक्चुअली अमोनिया इसमें रखा नहीं जाता है, मैंने रख दिया है, बट अमोनिया में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है बच्चों, स्टेबिलिटी भले ही बहुत ज़्यादा बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। अब बेटर होगा अगर आप अमोनिया का अगर आप अमोनिया को अलग करके सोचेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको थोड़ा स्टार बना देते हैं, इसको अलग से कर लेंगे क्योंकि एक्चुअली इसका कंपैरिजन होता नहीं बट पूछ देते हैं, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। तो हम कंपेयर इसी तीनों का करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो सेकेंडरी में दोनों चीज़ें बैलेंस्ड, इसके बाद हमने स्टेबिलिटी को दिया है वैल्यू, तो वैल्यू किसको दिया, स्टेबिलिटी को दिया। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो प्राइमरी आएगा, ठीक है। और इसके बाद टर्सरी आएगा, क्योंकि टर्सरी में क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है बट स्टेबिलिटी क्या एकदम से नील है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आ गया आपका टर्सरी, ठीक है। और अमोनिया ऑब्वियसली लास्ट में आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही बहुत कम है, इसलिए अमोनिया को लास्ट में डाल दिया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला इसमें कि सेकेंडरी में क्या क्या लगा है, सेकेंडरी में लगा है, सेकेंडरी के नीचे लगा हुआ है ईडी प्लस स्टेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लगा है और स्टेबिलिटी भी लगा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी यूज हुआ है, स्टेबिलिटी का भी यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी, और यहाँ भी जो बेसिस है वो स्टेबिलिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेसिस होता तो ये पहले नंबर पर होता। तो स्टेबिलिटी है जो भी है कम है, ठीक है। और इसमें भी बच्चों, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, इसलिए, है ना। अब कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही रीजन है, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें बच्चों बैलेंस्ड हैं और दोनों ही है, दोनों का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दिया गया है, अच्छी स्टेबिलिटी है, यहाँ पुअर स्टेबिलिटी है इसलिए, और ये लास्ट में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है। सो ये है बच्चों। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएं कि ये सारा ऑर्डर सही है अगर हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप CH3 लेते हैं। अगर आप इसमें अल्काइल ग्रुप, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये सारा कुछ सही है अगर हमारे पास CH3NH2 में CH3 है। अगर मैं यहाँ पर C2H5 ले लूँगा तो आंसर बदल जाएगा, फिर C3H7 ले लेंगे तो बदल जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले रहे हैं फर्स्ट C2H5NH2, सेकेंड में ले रहे हैं यहाँ पर C2H5NH, C2H5, एंड थर्ड में C2H5N, C2H5। अब इसमें बच्चों आप सोचो कि सर ये प्राइमरी है, दिस इज द प्राइमरी एमाइन, दिस इज द सेकेंडरी,
एंड दिस द टर्सरी। सो वही आंसर हो जाए तो वो आंसर नहीं है। देखिए जो इसका आंसर है वो है सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी इन एक्वस मीडियम, ठीक है ना, इन एक्वस मीडियम में, ठीक है। अब आप कुछ कह नहीं सकते ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट कर गई और आंसर चेंज हो गया, और ये चेंजेस फ्रीक्वेंट है। अगर आप यहाँ पे C2H5 की जगह सभी में C3H7 ले लोगे, आंसर ले लोगे बच्चों, तो आंसर पता नहीं क्या होगा, और आप बदलते जाएंगे आंसर कुछ भी होगा। अब क्योंकि ये किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, इसलिए आपसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ओनली CH3NH2, आई मीन CH3 को लेके पूछा जाएगा। आई मीन प्राइमरी सेकेंडरी मीन में जो एल्काइल ग्रुप है वो CH3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों ये तो हो गया ये आपका। और नॉन एक्वस मीडियम में अब क्या होगा, नॉन एक्वस मीडियम में तो वही रहेगा बच्चों, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो ये नॉन एक्वस हो जाएगा, नॉन एक्वस मीडियम में हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका बच्चों ट्रेंड नहीं है, तो जो भी आप है ये आप यहीं तक इसको रखेंगे। आगे अपनी तरफ से कोई आप कॉन्सेप्ट लगा के नया क्वेश्चन अगर बनाएंगे, आप देखिए बेसिसिटी में, बेसिक कैरेक्टर में बहुत सारे जो है इसके टाइप्स हैं बहुत सारे, तो मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। ये सबसे पहला टाइप है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल अलग तरह से कॉन्सेप्ट्स का यूज हुआ है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर यहीं तक, बाकी अगले लेक्चर में